मौत जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये सवाल उससे भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद इंसान की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। आखिर उन 13 दिनों में वो क्या देखती है, क्या महसूस करती है और अपनों से क्या कहना चाहती है? चलिए आज आत्मा के इसी अनदेखे और अनसुने सफर का पूरा सच जानते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि जब किसी का आखिरी समय आता है तो यमलोक से 2 यमदूत उसे लेने आते हैं। उनका रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा उन्हें देखते ही कांप उठती है। यमदूत जबरदस्ती आत्मा को शरीर से बाहर खींच लेते हैं और तब आत्मा एक अंगूठे के बराबर छोटा सा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यमदूत उस आत्मा को फौरन यमलोक ले जाते हैं। वहां सिर्फ 24 घंटों के अंदर उसे उसकी पूरी जिंदगी के कर्मों का हिसाब दिखाया जाता है, एकदम किसी फिल्म की तरह। उसे ये भी दिखाया जाता है कि इन कर्मों की वजह से उसे आगे क्या-क्या भुगतना पड़ेगा। ये सब देखकर आत्मा डर और पछतावे से भर जाती है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ जाते हैं जहां उसका शरीर रखा होता है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली 13 दिनों की दर्द भरी यात्रा। अपने घर लौटकर आत्मा अपनों के मोह में बुरी तरह फंस जाती है। वो उस शरीर में वापस घुसने की 1000 कोशिश करती है जिसे वो पूरी जिंदगी अपना मानती आई थी, पर यमदूतों के बंधन की वजह से वो बेबस होती है। जरा सोचिए कैसी बेबसी होती होगी जब वो अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, उन्हें आवाज देती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा पीड़ा का समय होता है। आत्मा अपने ही अंतिम संस्कार को अपनी आंखों से देखती है। जब उसके शरीर को आंख दी जाती है तो वो उस दर्द को महसूस करती है। वो अपनों का दुख तो महसूस कर पाती है, पर उन्हें तसल्ली नहीं दे सकती। इन 10 दिनों तक वो एक अदृश्य मेहमान बनकर अपने ही घर के हर कोने में भटकती है। उसे जबरदस्त भूख प्यास लगती है, पर वो कुछ खा पी नहीं सकती। वो बस असहाय होकर अपने परिवार वालों को क्रियाकर्म करते देखती है और उम्मीद करती है कि शायद इससे उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाए। तो फिर ये पिंडदान क्यों किया जाता है? इसका रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक किया जाने वाला पिंडदान कोई मामूली रस्म नहीं है, बल्कि ये आत्मा की आगे की यात्रा के लिए एक नया शरीर बनाने की प्रक्रिया है। ये होता कैसे है? दरअसल परिवार वाले हर दिन जो पिंड दान करते हैं उससे आत्मा के नए सूक्ष्म शरीर के अंग बनते हैं। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे से दिल, और इसी तरह 10वें दिन तक एक पूरा शरीर तैयार हो जाता है। यही शरीर आत्मा को यमलोक तक की लंबी और मुश्किल यात्रा करने की ताकत देता है। अगर किसी का पिंडदान न किया जाए तो उसकी आत्मा को बहुत दुख सहना पड़ता है और 13वें दिन यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। 10वें दिन तक आत्मा का अस्थायी शरीर बन चुका होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान और दूसरी रस्मों से उस शरीर को मांस और त्वचा मिलती है और उसमें ताकत आती है। इन दिनों आत्मा को बहुत तेज भूख प्यास लगती है, जो परिवार द्वारा ब्राह्मणों को खिलाए गए भोजन से शांत होती है। 13वां दिन यानी 13वीं आत्मा की विदाई का दिन होता है। इस दिन होने वाले सारे अनुष्ठान आत्मा को उसके घर और परिवार के मोह से आजाद होने में मदद करते हैं। इसी दिन के पिंडदान से आत्मा को यमलोक तक की यात्रा का आखिरी बल मिलता है। जैसे ही रस्में पूरी होती है, यमदूत लौटते हैं और आत्मा को अपने साथ एक ऐसे लंबे सफर पर ले जाते हैं जो इस दुनिया से बहुत परे है। 13 दिन तक अपने घर में भटकने के बाद
अब आत्मा यमलोक की अपनी असल यात्रा शुरू करती है। ये सफर बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा होता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए ये रास्ता आसान हो जाता है, जबकि पाप करने वाली आत्माओं को रास्ते में कई तरह की सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। ये 13 दिनों का चक्र हमें यही सिखाता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक पड़ाव है। हमारे कर्म और हमारे परिवार की निभाई हुई रस्में, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि आत्मा का आगे का सफर कैसा होगा। ये एक ऐसा गहरा सच है जो हमें अपना जीवन सही ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस गहरे ज्ञान को समझ सके। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही ज्ञान की बातें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।